गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज मेरी थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इस वजह से आज करंट अफेयर्स सुबह आपको देखने को नहीं मिले। तो आज हम आपको 19 तारीख और 20 तारीख दोनों के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस सेशन में दोस्तों हम जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं, और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम डिटेल रूप से डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एक अच्छी तैयारी कम समय में मिल सके और आपके पुरानी जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको भी साथ के साथ रिवाइज कराते हैं इस वीडियो में साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, आज से मैं ऑप्शन सहित सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आपको थोड़ा सा नया लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, WHO की मुख्य वैज्ञानिक जिन्हें अभी तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों वह कौन है? तो उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। इस बात को याद रखना है दोस्तों। सौम्या स्वामीनाथन कौन है बेसिकली? तो ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। कौन है? बाल रोग विशेषज्ञ WHO में। अब बात करते हैं WHO से। तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा में, ये बात को भी याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में टेड्रोस अधानोम। क्या नाम है? टेड्रोस अधानोम। और WHO की जो स्थापना हुई है वह 7 अप्रैल 1948 को हुई है, इसलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इस बात को याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और दोस्तों WHO एक और डे मनाता है, नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को होता है, नो टोबैको डे। और इस बार का जो नो टोबैको डे था उस पर एक भारतीय NGO है जिसका नाम है सीड्स। क्या नाम है? सीड्स। भारतीय NGO है एक सीड्स, और इसको अवार्ड मिला था नो टोबैको डेवर। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 इसरो है, ऑप्शन B DRDO है, ऑप्शन 3 IIT कानपुर है, ऑप्शन 4 बार्क। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो ऑप्शन सेकंड है DRDO। दोस्तों बेसिकली ये है क्या एंटी ड्रोन सिस्टम? तो एंटी ड्रोन सिस्टम में एक ऐसी तकनीकी अपनाई जाएगी जिससे यह दुश्मन के जो ड्रोन होते हैं उनको आसानी से पकड़ लेगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और ये कितनी रेंज से पकड़ लेगा? तो 3 किलोमीटर की रेंज से ये पकड़ लेगा। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम डिवाइस है। अब बात करते हैं DRDO से। तो DRDO की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इस बात को याद रखना। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और इसका जो मोटो है, मोटो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज़ इन साइंस। अगर हम हिंदी में बोलें तो बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या नाम है? बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी DRDO ने हाल ही में भारत नाम से एक सटीक ड्रोन इंडियन आर्मी को भी सौंपा है। इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद DRDO ने कोरोना काल में ही एक जर्मी क्लीन चैम्बर स्थापित किया था, जिसके द्वारा जो आर्मी की जो वर्दी होती है, आर्मी की जो वर्दी होती है उसको पूरी तरह से ये सैनिटाइज कर देगा। तो इसलिए यह चैम्बर बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संगठन ने पायलट रहित विमान UAV के विकास के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों IIT कानपुर के साथ जो समझौता किया है वो किस संगठन ने किया है? तो BEML। क्या नाम है? BEML। इसका अर्थ है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इस बात को याद रखना दोस्तों। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में मिलेगा आपको। और ये बेसिकली है क्या?
यह पायलट रहित विमान का जो एक तरह से यूएवी पोर्टल है, ये यूएवी एक तरह से ड्रोन है, उसके विकास के लिए BEML के साथ IIT कानपुर ने समझौता किया है। इस बात को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस कंपनी के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये किस कंपनी के साथ की है? तो गूगल के साथ। तो जो हमारा केंद्रीय जल आयोग है उसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल की शुरुआत की है, जो कि गूगल के साथ की है। इसमें क्या होगा बेसिकली दोस्तों, तो जितने भी हमारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे हमारे भारत के आसपास जो समुद्री किनारे हैं वहाँ पे काफ़ी सारी बाढ़ें आती हैं। जैसे बिहार में कोसी नदी बाढ़ लेकर आती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी काफ़ी सारी जगह पर बाढ़ लेकर आती है। तो उसके द्वारा जो बाढ़ की चेतावनी के लिए एक एंड्रॉयड ऐप बनाया जाएगा और इस ऐप के माध्यम से हमको किसी भी नदी का या किसी भी समुद्र का जल स्तर पता पड़ जाएगा कि इसका कितना जल स्तर बढ़ रहा है और घट रहा है, जिसके द्वारा हम बाढ़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसलिए बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत गूगल के साथ हुई है। अब बात करते हैं गूगल से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो दोस्तों गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया USA में, इस बात को याद रखना। और गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। और उसके CEO हैं सुंदर पिचाई, और जो कि गूगल के भी CEO हैं। याद रखना, गूगल और अल्फ़ाबेट के CEO दोनों सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल से हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गूगल के फाउंडर की। तो गूगल के 2 फाउंडर थे, जिनमें पहला है नाम सर्जे ब्रिन एंड दूसरा लैरी पेज। इस बात को याद रखना है, कई बार पेपर में आ चुका है गूगल के फाउंडर के नाम। इसके बाद बात करते हैं, गूगल ने अभी हाल ही में सोडार एप्लीकेशन बनाया था। ये किस लिए था बेसिकली? तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सोडार एप्लीकेशन बनाया था। इसके बाद बात करते हैं, गूगल ने अपना एक एप्लीकेशन जिसका पहले नाम था गूगल प्लस, आपने देखा होगा काफ़ी सारे मोबाइल में गूगल प्लस नाम से एक एप्लीकेशन था, उसको अब उसने रिलॉन्च किया है। किस नाम से? गूगल करंट नाम से। कहने का मतलब है कि गूगल प्लस को हटा के उसका नया नाम दे दिया है गूगल करंट। इसके बाद बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जियोटेक कम्युनिटी किचन की पहल की शुरुआत गूगल के साथ मिलकर हुई है। याद रखना, गूगल के साथ मिलकर हुई है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आयुष मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में आयुष फॉर लर्निंग, आयुष फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, आयुष फॉर कोरोना और आयुष फॉर इम्यूनिटी। आपको क्या लगता है आंसर? तो जो इसका आंसर है दोस्तों आयुष फॉर इम्यूनिटी है, याद रखना। यानी आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी। इसका क्या है बेसिकली दोस्तों कि हमारे जो भी लोग हैं उनके द्वारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की इसमें पहल की जाएगी। यानी किस प्रकार से हम इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं और रोगों की जो क्षमता है उसको कम कर सकते हैं। ये सारी बातें इस अभियान में सिखाई जाएंगी, इस बात को याद रखना है। और हमारे जो आयुष मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद यसो नायक। क्या नाम है? श्रीपद यसो नायक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूंसी भी आजकल कई बार पूछी गई है। और दोस्तों आयुष की जो फुल फॉर्म होती है AYUSH, जिसमें A फॉर होता है आयुर्वेदा, Y फॉर होता है यूनानी, Y फॉर होता है योगा, U फॉर होता है यूनानी, S फॉर होता है सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। इस बात को याद रखना, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। ये कई बार आ चुकी है पेपर में, इसलिए आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो है हमारी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अभी एक सखी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है।
नाम याद रखना, क्या नाम है, सखी। इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं लगभग 151 केंद्रों पर जो बच्चे होते हैं उनको इस ऐप के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन स्टडी कराई जाएगी इस ऐप के थ्रू। तो इस बात को याद रखना है। और जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो उनके पास मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये बात याद रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अमेठी, इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएम और प्रेसिडेंट, पीएम, प्रेसिडेंट और अन्य विशेष व्यक्ति यानी जो वीवीआईपी जो लोग होते हैं उनके लिए एयर इंडिया के स्थान पर कौन सी सेवा देगी, यानी कौन सी कंपनी सेवा देगी। पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या और भी हमारे विशेष व्यक्ति हैं जैसे कि अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, तो उनके एक दूसरे देश जाने के लिए एयर इंडिया के विमान यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब से हमारी एक कंपनी है बोइंग, क्या नाम है, बोइंग। ये कहाँ की कंपनी है बेसिकली, तो यूएसए की कंपनी है ये अब ये कंपनी एयर इंडिया की जगह पर सेवाएं देगी। इसमें क्या होगा, तो भारत देश के लिए एक 2 विमान यहाँ पर आएंगे, एक का नाम है 777, दूसरा है 300 ERS। तो इन विमानों का अधिग्रहण किया गया है, इस बात को याद रखना है। इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सा राज्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों भारत का जो राज्य है वो है गोवा। इस बार का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा वो 51th एडिशन होगा, याद रखना 51th एडिशन है और यह गोवा में होगा। अब बात करते हैं गोवा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की दोस्तों। तो गोवा की राजधानी जैसा कि आपको पता है पणजी है और यह मांडवी नदी के किनारे बसा है, इस बात को याद रखना। कहाँ पर, मांडवी नदी के किनारे। गोवा के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत, जैसा कि आपको पता होगा। और इम्पोर्टेंट बात है गवर्नर की। दोस्तों अभी तक हमारे गोवा के जो गवर्नर थे उनका नाम था सत्यपाल मलिक, क्या नाम था, सत्यपाल मलिक। लेकिन अभी हाल ही में एक भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं प्रेजेंट में, उनको गोवा का एडिशनल चार्ज दे दिया है, तो इस बात को याद रखना है। तो गोवा के कौन अब है गवर्नर, भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब बात निकल कर आती है कि सत्यपाल मलिक अब प्रेजेंट में कहाँ के गवर्नर हो गए हैं। तो सत्यपाल मलिक जो हैं वो मेघालय के गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं, याद रखना। मेघालय के गवर्नर अब कौन अपॉइंट हो गए हैं, सत्यपाल मलिक। और गोवा के भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा तट पर पहुंचा है, अभी हाल ही में पहुंचा है। तो ये संग्राम जो जहाज है वह बांग्लादेश का है, ये एक बेसिकली पानी वाला जहाज है, इस बात को याद रखना है। और बांग्लादेश से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों कि बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है, इस बात को याद रखना। शोक दिवस के रूप में इसलिए मनाता है क्योंकि बांग्लादेश के जो फाउंडर थे उनकी हत्या 15 अगस्त को हो गई थी। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और डिजिटल हार्ट पोर्टल, क्या नाम है, बांग्लादेश ने अभी हाल ही में डिजिटल हार्ट पोर्टल लॉन्च किया था जो कि बलि के लिए था, जो कि पशुओं की बलि के लिए था। एक ऑनलाइन पोर्टल है ये, इस बात को याद रखना। ईद के मौके पर चालू हुआ था ये। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्वालियर चैम्बर एक्सप्रेसवे का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, इस बात को याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। दोस्तों ये कौन है, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन हो चुका है, इस बात को याद रखना है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये सबसे कम दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लगभग 15 से 18 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे अपने पहले सेशन में, इस बात को याद रखना है। और क्या देखते हैं हम, अब ये जो है
ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यानी किससे कहाँ तक जोड़ेगा, तो एमपी से राजस्थान को जोड़ेगा। इस बात को याद रखना। बेसिकली इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो एमपी में है और एमपी से राजस्थान को जोड़ेगा। तो अब बात करते हैं एमपी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो दोस्तों एमपी की जो राजधानी है जैसा कि आपको पता है भोपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर हैं हमारी आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं, ये भी याद रखना, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद अभी हाल ही में काफ़ी सारी योजनाएं एमपी में देखने को मिली हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रोजगार सेतु योजना शुरू हुई है। दूसरा जीवन शक्ति पहल योजना शुरू हुई है। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और उनको उनके बदले में 11 रुपये दिए जाएंगे एक मास्क के। इसके बाद जीवन अमृत योजना पूछे तो ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। संकल्प योजना जो कि उमरिया ज़िले से स्टार्ट हुई है, ये बेसिकली बूढ़े व्यक्तियों के लिए है, यानी वृद्ध लोगों के लिए है। उसके बाद रोको टोको अभियान, इसमें क्या होगा बेसिकली दोस्तों, जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको रोका जाएगा और 20 रुपये उनसे वसूले जाएंगे और बदले में उनको मास्क दिया जाएगा। और प्रवासी श्रम आयोग भी यहाँ पर ही स्थापित हुआ है। इंतज़ार आपका एप्लीकेशन एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। ये इसलिए है बेसिकली कि जिसमें इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ार आपका एप्लीकेशन शुरू हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं किल कोरोना एप्लीकेशन भी यहाँ स्टार्ट हुआ था। और एक और ऐप है हमारा टॉप पेरेंट ऐप, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, याद रखना। टॉप पेरेंट ऐप किस लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा आपके FIR आपके द्वार योजना शुरू हुई थी। श्रम सिद्धि अभियान, दोस्तों ये श्याम की जगह श्रम है, याद कर लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। श्रम सिद्धि अभियान यहीं पर लॉन्च हुआ है। चरण पादुका पहल शुरू हुई है। सबको रोज़गार मिलेगा योजना अभी हाल ही में शुरू हुई है। आसपास हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ है। और यहाँ से कुछ स्टैटिक जीके भी देखते हैं हम लोग, कई बार आ चुके हैं यहाँ के। कान्हा, बांधवगढ़, संजय और पन्ना, ये सारे नेशनल पार्क हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं, तो आपको याद रखना है। और ये पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, तो ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है। ये सारे हम साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके भी ठीक से करा रहे हैं। तो ये सारी स्टैटिक जीके और जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जनजातीय मंत्रालय है। क्या नाम है, जनजातीय मंत्रालय। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। याद रखना इसका जो ऑप्शन ए है जनजातीय मंत्रालय, ये इसका आंसर है, जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री जो हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं। इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य पोर्टल के द्वारा जो जनजाति यानी आदिवासी जो लोग हैं आदिवासी लोगों को उनको जागरूक कराया जाएगा स्वास्थ्य के प्रति, और उनको बताया जाएगा कि हमारे भोजन में कौन कौन से वे पदार्थ होने चाहिए जो हमारे बॉडी को, हमारे स्वास्थ्य को ठीक से रहें, और लोगों को रोगों से लड़ने की क्षमता के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन का ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर जनजातीय मंत्रालय में, फिर से कह रहा हूँ एक बार ही। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे। तो पंडित जसराज जी जो थे वो एक शास्त्रीय गायक थे, याद रखना। कौन थे, शास्त्रीय गायक थे, जो कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है इनको पूर्व में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बात। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सेबी ने अभी GP गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और दोस्तों सेबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योरिटी
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है, इस बात को याद रखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेबी की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको मुंबई में। तो इतने सारे स्टैटिक फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972 से 2020 नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है। तो दोस्तों ये जो बुक है हमारी वो अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने लिखी है, इस बात को याद रखना है। और इस बुक का ये सेकंड एडिशन है, याद रखना कौन सा है, सेकंड एडिशन है। अब आप पूछेंगे फर्स्ट एडिशन कौन सा है, तो फर्स्ट एडिशन है दोस्तों 1947 से 1971। क्या है, 1947 से 1971, यानी फर्स्ट एडिशन की जो बुक का नाम है वो यही है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स। ठीक है, और आगे बस डेट चेंज है 1947 टू 1971, इस बात को याद रखना। और जो हमारे ये अर्जुन सुब्रमण्यम जी हैं ये कौन हैं, तो अर्जुन सुब्रमण्यम एक रिटायर्ड एयर वाइस एडमिरल हैं, याद रखना एयर वाइस एडमिरल हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किस शहर को चुना है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजनाओं के लिए ईटानगर को चुना है। किसे चुना है दोस्तों, ईटानगर को। आंसर याद रखना है ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इस शहरी वन योजना में होगा क्या दोस्तों, बेसिकली तो इसमें 200 शहरी वन स्थापित किए जाएंगे हर शहर में। लगभग 200 शहरी वन स्थापित किए जाएंगे जो कि पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़ई त्योहार पारा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो पढ़ई त्योहार पारा योजना जो है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ राज्य की है, इस बात को याद रखना है। तो ये योजना जो है बेसिकली दोस्तों वो ऑनलाइन स्टडी से है, यानी आपको पता है कोरोना काल में काफ़ी सारे स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल कॉलेज सारे बंद पड़े हैं। तो पढ़ाई त्योहार पारा योजना के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एक बुल टू के बोल, ये भी एक योजना है जो कि इसी के साथ रिलीज़ हुई है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, वे छात्र जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है पढ़ने की, नहीं है, उनको ब्लूटूथ के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। यानी ब्लूटूथ के माध्यम से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, याद रखना बुल टू के बोल, जो कि बेसिकली पढ़ाई से है। और छत्तीसगढ़ से हम लोग क्या क्या देखते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में अभी स्पंदन अभियान भी शुरू हुआ था। ये दोस्तों स्पंदन अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के जो कर्मी हैं जो डिप्रेशन से जूझते हैं उनके लिए है ये स्पंदन अभियान। और छत्तीसगढ़ में ही पहली ई लोक अदालत शुरू हुई थी। यहाँ पर गोधन न्याय योजना भी शुरू हुई थी। क्या नाम है, गोधन न्याय योजना भी शुरू हुई थी। यहीं पर शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य भी हमारा छत्तीसगढ़ ही है। और आदर्श पुलिस स्टेशन भी छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए थे। तो इतनी सारी बातें आपको छत्तीसगढ़ से याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। AIFF क्या नाम है, AIFF ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। यानी AIFF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ऐसे यानी साई के साथ। दोस्तों AIFF है क्या, बेसिकली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, याद रखना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है।
इस बात को याद रखना है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, इतना आपको याद रखना है। कल मिलेंगे हम, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।